मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 22 फितना अल खवारिज जहन्नुम वासिल, 6 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 6 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक हंगू में शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। सदर, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। ऐवान सदर से एतराज़ात, आप मुझे बताएं कि इत्तिफाक़ राय की इन तमाम मरहलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी लाहौर के इजलास में मियाँ साहब के घर पर आसिफ अली जरदारी बज़ात खुद मौजूद थे, बिलावल साहब खुद मौजूद थे। अब इसके बाद एतराज़ात लगाना सीधी बात नहीं है कि बदनीयती है। किस तरह कहा जाए कि वाकई ये एतराज़ात काबिल गौर है। मैं आपके इन उलमाए किराम के इज्तिमा से वाज़ेह तौर पर उनको पैगाम भेजना चाहता हूँ कि तुम्हारे एतराज़ात पर गौर व फिक्र करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको चिमटे से पकड़ने की भी काबिल नहीं समझता। मदरसों को इंतहा पसंदी की जानिब धकेला जा रहा है, मगर हम सब्र से काम ले रहे हैं। हुकूमत सीधी ना हुई तो आज इसराइल मुर्दाबाद रैली में हुक्मरानों का मुर्दाबाद होगा। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को अल्टीमेटम। ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट पर भी अदम एतमाद का इजहार। सरबराह JUI ने कहा, रियासत से तसादुम किसी सूरत नहीं चाहते। तमाम दीनी मदारिस को दबाव में रखा गया है। हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराओ, बैंक अकाउंट खोलो, ये नहीं कराते। चाहते हैं इस मुतफ़िका कानून साजी पर इत्तफाक हो और बिल बन जाए। 1 माह तक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुज़ाकरात की, या बेवाने सदर से एतराज़ आना दुरुस्त नहीं। मदारिस तालीमी इदारे हैं ना कि सनती इदारे। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानते हुए पार्लियामेंट से बिल मंजूर कराया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन में चंद कानूनी पेचीदगियाँ हायल है। मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त लगेगा। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं मदारिस रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल रोल बैक होगा। मदारिस तालीमी इदारे हैं जो सिर्फ वजारत तालीम के तहत आते हैं। GHQ गेट हमला केस अली अमीन गंडापुर शिबली फराज समेत 25 मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुना दिया। CPO के तमाम मुल्ज़िम 10 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 9 मई मुकदमात में PTI क़यादत कसूरवार करार। GIT रिपोर्ट लाहौर ATC में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक PTI क़यादत ने 9 मई को आवाम को उकसाया। असद उमर, आज़म सबाती और हाफिज़ फरहत अब्बास समेत दीगर मुल्ज़िमान मुलव्विस है। हसास इदारा हमला केस में साहिबजादा हामिद रजा समेत 160 PTI कारकुनों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे करने वाले मजीद 13 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पार्टी अपने आप को जमहूरी कहती है, फिर अगली पार्टियों को बैन करने की बातें करती है, फिर लोगों को गोलियां मरवाती है और BC मुझे बुलाएगा और मैं जाऊंगा, मैं लानत भेजता हूं ऐसी BC पे, और ऐसे बंदे पे रिश्ता के BC बुलाता है। फारिग है। इस पीपल्स पार्टी ने लाहौर के अंदर 77 में इस भुट्टो ने जो अपने आप को हम शहीद कहते हैं उसको, इसने लोगों को मरवाया वहां पर। किसके लिए? पॉलिटिकल गेन्स, कुर्सी के लिए। फिर मॉडल टाउन में जो मुस्लिम लीग नून ने किया वो भी आपके सामने है। और अब मिलकर इन्होंने जो हरकत की है और ये हरकत करके नफरत पैदा करवा रहे हैं। बुशरा बीबी के साथ था, इन्हें अकेला नहीं छोड़ा। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की अहलिया के बयान की तरदीद कर दी। इल्ज़ाम आयद किया पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर मुल्क में खाना जंगी कराना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का महमूद गजनवी की तरह हमले करते रहने का ऐलान कहते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला नहीं हुआ, अभी मुज़ाकरात होने हैं। हुकूमत ने PTI का मैंडेट चोरी किया। लापता वर्कर्स से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात है। हज़ारों कारकुन गिरफ्तार और जख्मी है। कारकुनों का खून रायगा नहीं जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को वेला मुंडा करार दे दिया। एक जमात फसादियों इंतशारियों के हाथों यरगमाल बन चुकी। बानी PTI की वजह से लोगों को कड़वी गोली खानी पड़ी।
मुल्क की तरक्की के लिए एहतजाज और धरनों की सियासत दफन करना होगी। विफाकी वजीर अहसन इकबाल कहते हैं बानी पीटीआई ने IMF से मुश्किल शराइत पर मुआहिदा किया। PDM हुकूमत ने मईशत बचाने के लिए मुश्किल तरीन फैसले किए। अपनी सियासत पर रियासत को तरजीह दी। हुकूमती पॉलिसियों से अब मईशत में बेहतरी हो रही है। फैसलाबाद में हमें टूर्नामेंट के लिए मसले क्या थे कि हमारे पास प्रैक्टिस के वेन्यू नहीं थे, तो हमें वहाँ पे अवेलेबिलिटी करनी है, बाकी शहरों में अवेलेबिलिटी करनी है। हमारी ख्वाहिश है पेशावर का स्टेडियम रेडी हो जाए, बाकी जो स्टेडियम है उनकी रेनोवेशन करनी है ताकि हम उन शहरों में क्रिकेट कराएं जहाँ पे पहले नहीं हो रही थी। आज मीटिंग थी, अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पे आपको बता दी जाएंगी। कौम को मायूस नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में जैसी चीज़ें फाइनल होंगी कौम की तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें इंशाल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी पर कौम को मायूस नहीं करेंगे, तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें सामने आएंगी। चेयरमैन PCB की कौम को यकीन दहानी ICC मीटिंग में ऐसी किसी शर्त पर बात नहीं कर सकता जो कबल अज़ वक्त हो। कुछ चीज़ें मेरे बस में नहीं, कोई मनफी बात कहकर मामला ख़राब नहीं करना चाहता। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक जो भी हतमी फैसला होगा आवाम के सामने रखेंगे। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। उधर चैंपियंस ट्रॉफी पर बैकडोर मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त, मामला तय पाने के करीब, जल्द ऐलान मुतवक्किल। महंगाई की शरह 3.57 पर आने पर वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। मौशी टीम की काविशों की बदौलत महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। गुज़िश्ता बरस के रवा हफ्ते की निस्बत महंगाई की शरह में 39% की बड़ी कमी आई। मुल्क की तरक्की के सफ़र में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कौम के नाम पैगाम कहा, बतौर खादिम पाकिस्तान अपने काम किए हर अहद पर कायम हूँ। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेज़ी से गामजन है। रोज़गार की फराहमी, मुल्क की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दाम कर रही है। इनकी इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, फ्यूल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आ रही है और चीज़ें नीचे आ रही हैं और इनकी कीमतें ऊपर जा रही हैं। So this kind of arbitrage is not right, which means कि जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं they need to become more effective because ये मिडल मैन को हम आर्बिट्राज नहीं करने देंगे थ्रू। और ECC का ये बिल्कुल सेंट्रल एजेंडा होगा कि जहाँ भी कोताही हो रही है, अगर प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ आर नॉट डूइंग देयर जॉब then we will take them to task because this has to go down to the common man। वज़ीर ख़जाना का अशिया की कीमतों में कमी के लिए मिडल मैन के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। खाने पीने और दीगर अशिया की कीमतों में कमी ना करने पर सख्त फैसले करने का इंदिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगा रहे। धरने देने वाले मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सोचे। एहतजाज से 190 अरब रुपए योमिया का माशी नुकसान होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज ने $2.2 अरब का मुनाफा बाहर भेजा। सेल्स टैक्स चोरी से बिजनेस मॉडल नहीं चल सकता। पंजाब हुकूमत का छोटे कारोबार के फ़रोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़। इस स्कीम के तहत 5 साल में कर्ज अदा करना होगा। मरियम नवाज ने छोटे और दरमियाने कर्ज स्कीम से मुतल्लिक जामिया प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब आज सुबह 10 बजे खसूसी तैयारे से चीन जाएंगी। चीनी कंपनियों से सोलर पैनल की फराहमी के हवाले से मुआहिदा किया जाएगा। तब कया सराइयां हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफे के सवाल पर जवाब। खिताब के दौरान बार बार आईनी बेंच में शामिल ना होने का तस्करा। बच्चे ना सिर्फ हमारा मुस्तकबिल है बल्कि हमारा हाल भी है। बच्चों को भी आज़ादी राय का हक हासिल है। जजेस को बताना चाहता हूँ बच्चों के लिए इंसाफ किस कदर अहम है। अदालत में बच्चा पेश होता है तो बात का मौका नहीं दिया जाता। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, केसेस में बच्चों के वालिदैन को सुन लेते हैं, बच्चा अदालत में पेश हो तो इसकी बात भी नहीं सुनी जाती।
जमात इस्लामी का डी चौक मुजाहरे में हलाकतों की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है हुकूमत PTI रहनुमाओं की हलाकतों के बयान के पीछे नहीं छुप सकती। अगर 12 जानें भी गई हैं तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। फ़लस्तीन में 45,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है। पंजाब के इलाके फूलनगर में जहरीली शराब से मजीद 3 अफराद जाँ बहक, हलाकतों की तादाद 7 हो गई। मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। जहरीली शराब की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। आर्ट्स कौंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस दुनियाए शेर व अदब के मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। 23 सेशन और 12 किताबों की रूनमाई हुई। मारूफ अदाकार मुनव्वर सईद, मुस्तफ़ा कुरैशी और जावेद शेख ने स्टेज की रौनक बढ़ाई। मारूफ खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, सलमान गिलानी ने गुफ्तगू की। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ की सदारत में आलमी मुशायरा हुआ।